हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अगले चैप्टर यानी धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म को आज पढ़ेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी जी हैं, और जो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव हैं। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना जाता था। वह त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है सही। आगे है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में। किस वर्ष में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा। गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग दिया था 30 वर्ष की उम्र में। तप स्थल था इनका जृंभिक ग्राम। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की अवस्था में हुई। निर्वाण यानी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। यह 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। तो इस जैन धर्म में 3 चीज इम्पोर्टेंट है। पहला तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। फिर 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ये रहे। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त थे। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय के अनुयायी थे वे सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। परित्याग का मतलब होता है वो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन महासंगीतियां। पहला संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में, और ये स्थल था पाटलिपुत्र में, और इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा संगीति हुई थी 512 ईस्वी वल्लभी में। इसके जो अध्यक्ष थे वेद रिद्धि गढ़ी, और इनका जो कार्य था जैन धर्म के 2 भागों यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर में जो विभाजित धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करने का। जैन धर्म समाप्त हुआ। अगला चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संपादक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय था, उनका है जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस गांव में हुआ था? कपिलवस्तु गांव में। जन्म का वर्ष 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम सुद्योधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने घर यानी गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने घर छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में। तप स्थल इनका है निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। महापरिनिर्वाण इनका हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख, दुख समुदय, दुख विशेष, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और
अनात्मवादी है। बुद्ध, संघ और धम्म ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन-कौन से हैं? बुद्ध, संघ एवं धम्म। बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना हुई थी जन्म। इनका जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है कमल, गृह त्याग का है सांड, घोड़ा, ज्ञान का है पीपल वृक्ष। घटना हुई थी निर्वाण, निर्वाण का है पद चिन्ह, मृत्यु का है स्तूप। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानी है। तो जातक कथाओं में किसके जीवन संबंधी कहानी है? गौतम बुद्ध के। बौद्ध धर्म में सूत पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो थी पाली भाषा में दिए थे। कालांतर कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया।